गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, डेली में द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ आर्टिकल लेकर आता हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहते हैं। तो आज फिर मैंने एक द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज से एक आर्टिकल लिया है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। इन स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आपको मिलेंगे जिनको आप अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं द यूपीएससी फोरम। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। परफंक्ट्री पेनासिया, दोनों वोकेबलरी वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। परफंक्ट्री होता है असावधानी से, बिल्कुल कैजुअली से किया हुआ काम, बिल्कुल कैजुअल से किया हुआ काम या असावधानी से किया हुआ काम। पेनेसिया रामबाण, मतलब जो अभी गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे जो विज्ञान पुरस्कार मिलते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो असावधानी से किया हुआ रामबाण दिया। रामबाण मतलब सभी चीजों का इलाज जो बोलते हैं। तो साइंटिस्ट नीड ग्रेटर फंडिंग, साइंटिस्ट को चाहिए ज्यादा फंडिंग, पैसा फॉर रिसर्च, रिसर्च करने के लिए, नॉट नेशनल अवार्ड। तो साइंटिस्ट को बहुत पैसा चाहिए, ना कि नेशनल अवार्ड चाहिए। आपको पता है पहले जो ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है या फिर इसको शांति भटनागर पुरस्कार बोलते थे, तो शांति रूप भटनागर पुरस्कार, तो पहले इनमें मॉनेटरी प्राइज दिया जाता था। लगभग मतलब 100 से भी ज्यादा ये प्राइज थे, कह सकते हैं, मतलब ज्यादा ही थे। तो इनको अभी थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर कर दिया है और जो मॉनेटरी बेनिफिट था 5 लाख रुपए वो खत्म कर दिया इनसे। अब सिंपल अवार्ड रह गए हैं। तो उनको जैसे अपने जो पद्म भूषण, पद्म, ये भारत रत्न ऐसे हैं, तो वैसे ही ये अवार्ड में कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। तो अभी ये कह रहे हैं कि असावधानी से लिया हुआ फैसला है, रामबाण बताया गया है इसको, बट ये रामबाण की तरह काम नहीं करेगा। साइंटिस्ट को जरूरत है पैसे की, फंडिंग की, किसके लिए? रिसर्च करने के लिए, ना कि नेशनल अवार्ड चाहिए। लेटर दिस मंथ, लेटर मतलब इस महीने के एंड में 33 साइंटिस्ट को विल बी अवार्ड। तो इस महीने के अंत में जो 33 साइंटिस्ट हैं विल बी अवार्ड, इनको अवार्ड दिए जाएंगे द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आरवीपी। द करंट गवर्नमेंट्स रिवैम्प्ड, रिवैम्प होता है किसी को पुनरुत्थान करना, दोबारा से पुनर्जीवन देना। रिवैम्प मतलब कोई चीज डिस्टर्ब हो चुकी है उसको दोबारा से, री मतलब दोबारा होता है, वैम्प मतलब उसको दोबारा से चढ़ाना, उसको दोबारा से ठीक करना। अप्रोच, तरीका। करंट गवर्नमेंट का जो रिवैम्प करने का अप्रोच है टू इंडिपेंडेंट इंडिया लॉन्ग ट्रेडिशन, अप्रोच तरीका टू इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र देश है, इंडिया का लॉन्ग ट्रेडिशन, जो इंडिया का बहुत पुराना ट्रेडिशन परंपरा रही है, ऑफ एनुअली अवार्डिंग, एनुअली वार्षिक रूप से, वार्षिक तौर से अवार्ड देना साइंटिस्ट को विद प्रोमिस, विद प्रोमिस मतलब वादे के साथ अवार्ड देना। द रीजिंग, रीजिंग होता है एडजस्टमेंट करना, कोई भी स्मॉल ट्विक करना, ट्विक मतलब तोड़ मोड़ करना या रीजिग करना। इज इन डूइंग अवे, डूइंग अवे मतलब होता है किसी चीज से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा मिल देना। तो जो रिजिक किया ना, इज डूइंग अवे विद दी शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। पहले जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है उससे डूइंग मतलब उससे अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, रिजिक कर दिया है, जो एडजस्टमेंट किया है। वंस अवार्डेड टू द साइंटिस्ट, वंस मतलब पहले कभी अवार्डेड किया जाता था साइंटिस्ट को अंडर 45 जो 45 साल से नीचे हैं, बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता था, उसको डन अवे विद कर दिया दिस रिजिक, जो एडजस्टमेंट के थ्रू। इट कंप्राइज, इसमें सम्मिलित है, कंप्राइज मतलब सम्मिलित होना किसी चीज के। कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इसके पार्ट, भाग, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इट कंप्राइज, ये सम्मिलित होता है इसमें। एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इन केस प्राइज एंड सम एडिशनल। तो ये जो था ना, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, इट यह पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में कंप्राइज था, पास्ट की बात है कि इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता था, कैश प्राइज दिया जाता था एंड कुछ एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट भी दिए जाते थे। द आरवीपी जो विज्ञान पुरस्कार है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, रिप्लेस इट, इसके रिप्लेस करता है, वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है, ये करता है या कर रहा है। इट विद ए मेडल एंड सर्टिफिकेट, इसको रिप्लेस कर दिया एक मेडल और सर्टिफिकेट के साथ। एंड रिमेनिंग इट विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। तो अब इसका नाम बदल दिया, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। देर आर आल्सो अदर आरवीपी, कुछ राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड्स हैं। द विज्ञान श्री, जैसे पद्म श्री होता है वैसे विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न जैसे भारत रत्न होता है वैसे विज्ञान रत्न, एंड विज्ञान टीम अवार्ड्स, विज्ञान टीम भी अवार्ड दिया जाता है, एक टीम को अवार्ड दिया जाता है। तो ये है कि भाई
अभी शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के आगे युवा आ गया, जो 45 साल से नीचे बच्चों को दिया जाएगा। इसमें अवार्ड खत्म कर देगा। कुछ विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न एंड विज्ञान थीम अवार्ड्स भी हैं। द लेटर विल बी साइंटिस्ट ओवर 45। लेटर जो ये देखो, ये लेटर LATTR, लेटर मतलब पीछे वाले में जो ये है ना टीम वाला, तो लेटर विल बी फॉर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के लिए ओवर 45। ये जो पीछे वाले हैं, ये जो 45 से अबव हैं, हु हैव मेड डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने डिस्टिंग्विश, जो बाद में 3 है ना, ये डिस्टिंग्विश मतलब एकदम बिल्कुल जिसको डिस्टिंक्शन कह सकते हैं, अलग से, बिल्कुल अलग से, बिल्कुल अच्छा, मतलब सबसे डिस्टिंग्विश किया है कंट्रीब्यूशन, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन श्रेय दिया है, कुछ हिस्सा दिया है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओवर देयर इंटायर करियर। तो उनके पूरे करियर के दौरान उन्होंने जो भी एक डिस्टिंग्विश अलग से एक पहचान दी है साइंस को, या उसमें अपना कुछ भाग दिया, कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसमें वो रिकॉग्नाइज करता है एज 4 टीम्स, एज जैसे कि 4 टीम्स के लिए 4 ऑफ साइंटिस्ट, टीम ऑफ साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट की टीम है, एंड टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो टेक्नीशियन है, विद एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने बिल्कुल एक्सेप्शनल जाके बियॉन्ड जो एक्सपेक्टेशन है उसके जाके काम किया है, कंट्रीब्यूशन दिया अपना साइंस में, तो उनको इनाम मिलता है। इन थ्योरी द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स अंडर ऑल कैटेगरीज, थ्योरी में बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं अंडर ऑल कैटेगरीज कैप्ड एट 56, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ अवार्ड कैप्ड एट, मतलब कैप मतलब लिमिट लगा दी उस पर, 56 तक मिलेंगे। दोज सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर आर फ्यूअर देन दी सीलिंग, सीलिंग होता है अपर लिमिट, जैसे सीलिंग फैन बोलते हैं ना, तो अपर मतलब छत, सीलिंग, तो इसकी अपर लिमिट लगा दी है। अभी जो दो सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर आर फ्यूअर, वो कम है, अभी कम को मिला, 56 को नहीं मिला है। द टीम अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड, टीम अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड, कन्फर्ट होता है प्रदान करना, कन्फर्ड ऑन किसी को प्रदान करना, हैज बीन प्रोवाइड किया गया है, पैसिव फॉर्म है ये, हैज बीन कन्फर्ड ऑन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो को मिला है, चंद्रयान 3 टीम को, विच सर्टेनली हैज ओवर 3 मेंबर्स, जिसमें क्या है निश्चित रूप से 3 से ऊपर मेंबर हैं, एंड दीज मे बी वेल बी technicalities, these may be well be technicalities and being the first edition of prize। तो ये कह सकते हैं जो ये है ना may well be technicalities, इसमें कुछ टेक्निकलिटी है, क्योंकि being the first prize, पहली बार, being मतलब होने के नाते, फर्स्ट एडिशन ऑफ प्राइज है ये, could be transitional, तो ये हो सकता है फ्यूचर में क्या हो सकता है, ट्रांजिशनल मतलब बदलाव हो सकता है इसमें, could be transitional। The list of awardees spans a wide range of fields from astrophysics to agriculture, तो लिस्ट ऑफ अवार्डी जिनको अवार्ड दिया गया है, स्पान्स मतलब उनकी रेंज है, वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स, तो वो मतलब फैले हुए हैं कैसे, बहुत सारे फील्ड में, एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर, एस्ट्रो मतलब होता है जो आकाश के बारे में जो बात करते हैं, फिजिक्स भौतिकी, तो एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर एग्रीकल्चर तक है। दिस इज नॉट यूनिक, ये कोई स्पेशल नहीं है टू दी जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। द अवार्डीज आर ओवरवेलम होता है कि जो बिल्कुल पूरे जोर से, ओवरवेलमिंगली पूरा सराबोर हो चुका है, मतलब वो ओवरवेलमिंगली, तो ओवरवेलमिंग बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, ओवरवेलमिंगली। फ्रॉम सेंट्रली फंडेड, ये सेंट्रली गवर्नमेंट की जो फंड होता है, एंड द मोस्ट एलिट ऑफ इंडिया साइंटिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन सच एज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन IISc बेंगलुरु है, या CSIR है जो हैदराबाद में, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन है, भाभा एटॉमिक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं यार। ये कोई नई बात नहीं है, इसमें बहुत IIT से वगैरह से ये बंदों को प्राइज दिए गए हैं। RVP अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हेड ऑफ साइंस डिपार्टमेंट कंक्लूडेड इन 2022। तो मतलब जो ये रिजिक किया गया था ना 2022 में किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड हेड्स ऑफ साइंस डिपार्टमेंट, तो ये जो है ना अवार्ड इंस्टीट्यूट प्रदान किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और हेड ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट्स concluded in 2022. There were too many awards being given out by the individual scientific departments and that was necessary to trim them। तो मतलब पहले क्या होता था होम अफेयर्स में या ऐसे डिपार्टमेंट में बहुत अवार्ड दिए जाते थे, बहुत था, ट्रिम होता है किसी को काट छाट करना, देम एंड रेज देयर स्टेचर, तो इनका स्टेचर मतलब इनमें समाज में जो इनकी पोजीशन है स्टेचर वो उठाना था, टू नेशनल अवार्ड्स, नेशनल लेवल पे अवार्ड लेके आना था। वाइल डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट हैव ऑलवेज रिसीव्ड द पद्म अवार्ड्स, तो डिस्टिंग्विश जो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं उनको पद्मा अवार्ड मिलता था, जैसे पद्म श्री वगैरह मिलता था, जस्ट एज दोज इन दी अदर फील्ड, जैसे कि अदर फील्ड में होता है स्पोर्ट्स वगैरह में। द ओरिजिनल स्कीम, जो स्कीम की प्लूरल फॉर्म है फॉर साइंटिस्ट स्पेसिफिक अवार्ड, वाज टू एनकरेज देम टू स्टिक टू द रिसर्च, ताकि वो चिपके रहें, लगे रहें किसमें, रिसर्च में, इसलिए एनकरेज करने के लिए था, प्रोत्साहन करने के लिए था। हुज आउटकम्स, जिसकी रिजल्ट्स हैं, आर नॉट ऑलवेज इमीडिएटली टेंजिबल,
जिसकी आउटकम या रिजल्ट है क्या हमेशा ऐसे नहीं रहते कि इमीडिएटली टेंजिबल होता है, परसिप्टेबल, मतलब जिनको देखा जा सके, फील किया जा सके, तो ऐसे टेंजिबल नहीं होते। एंड हुज इम्पैक्ट इज नॉट इमीडिएटली असेस, जिसका इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो इमीडिएटली भी असेस नहीं किया जा सकता, जांचा नहीं जा सकता। मच लाइक ओलंपिक मेडल, जैसे ओलंपिक मेडल होता है, नोबेल प्राइज कंटिन्यू टू एल्यूड लुभाना इंडियन साइंटिस्ट, तो नोबेल प्राइज क्या कंटिन्यू ये करेंगे कि लुभाएंगे इंडियन साइंटिस्ट को। एंड दिस हैज बीन ए टची टॉपिक, ये बहुत ही भावुक टॉपिक है फॉर मैनी गवर्नमेंट्स। एंड द नेशनल अवार्ड्स आर नॉट ए सब्सिट्यूट, नेशनल लेवल पे जो अवार्ड है कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सब्सिट्यूट रिप्लेसमेंट नहीं है, और कैटलिस्ट या उत्प्रेरक नहीं है फॉर दी नोबल्स के लिए। द गवर्नमेंट शुड नॉट अज्यूम दैट साइंटिस्ट ओनली क्रेव ऑनर, तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो अज्यूम मानना चाहिए कि साइंटिस्ट को क्या क्रेव मतलब होता है भूख लगी होना, ऑनर की, सम्मान की, एंड रिकग्नाइजेशन, उनकी पहचान की। तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सब्सिट्यूट नहीं है। एंड टू मैनी साइंटिस्ट इन इंडिया लेबर विद मिनिमल फंड, तो बहुत सारे साइंटिस्ट इंडिया में बहुत कम पैसे के लिए काम करते हैं। सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, उनके पास इतने स्टैंडर्ड इक्विपमेंट भी नहीं है। एंड डिस्करेज इन मिलाई होता है एनवायरमेंट एम्बिट, जैसे बोलते हैं ना कंडीसिव एम्बिट है या मिलायु है, तो डिस्करेजिंग बिल्कुल प्रोत्साहन देने वाला नहीं है, हतोत्साहित करने वाला एनवायरमेंट में भी काम करते हैं। फोर्सिंग देम टू कम्पीट एट द कटिंग एज ऑफ रिसर्च, तो वो क्या है, उनको फोर्स करते हैं कम्पीट करना, कम्पीट जैसे कटिंग एज होता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है ऑफ रिसर्च विद देयर हैंड्स टाइड, तो हाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और उनको फोर्स किया जाता है कि वो कम्पीट करते हैं, जो बहुत सारी कटिंग एज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कम्पीट करते हैं, वो छोटे उनके हैंड साइड रहते हैं, मतलब हाथबंदी रहते हैं विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल जो है फंड। रेजिंग द बजटरी, पैसा अलोकेशन जो है आवंटन, मेकिंग साइंटिफिक रिसर्च मोर रिवार्डिंग, तो साइंटिफिक रिसर्च को थोड़ा सा और रिवार्डिंग मतलब पैसा उसमें डाला जाए। इन इंडिया विल बी ग्रेटर सर्विस टू द साइंस देन द टोकनिज्म, तो टोकनिज्म इनको बोला कि जस्ट टोकन एज ए थोड़ा सा जस्ट टोकन की तरह काम कर रहा है, ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, इसको हमें ज्यादा पैसा देना चाहिए, जस्ट ट्रांचे में थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं देना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, छोटा आर्टिकल है बट बहुत ही नॉलेज है इसमें कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में, और वोकैबुलरी वर्ड्स भी बहुत सारे आए हैं। बाय।